We are officially entering into a correction market slash bear market. अगस्त के एंड में यानी कि आज से एग्जैक्टली 4 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। यहाँ मैंने साफ साफ बताया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है। उस टाइम पे मार्केट चल रहे थे नियरली $116,000। वहाँ से मार्केट नीचे आके चली गई थी $107,000। अगर आपको याद हो, उसके बाद मैंने 2 प्रेडिक्शन दिए थे, या तो 105, 107 के से मार्केट बाउंस बैक करेगी या फिर नीचे और डाउन जाके 100 के से नीचे जाएगी। और 107 के से बाउंस बैक की जो मेरी कम्युनिटी का पार्ट है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैंने कॉपी ट्रेडिंग में 105, 106, 107 के इस रेंज में क्या बिटकॉइन को लगभग 50% पोर्टफोलियो का पार्ट लॉन्ग कर दिया था। इसकी भी मैंने एक और वीडियो बनाई थी, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। वहाँ से मैंने बिटकॉइन लॉन्ग किया और बिटकॉइन चला गया 116, 117 के तक, और वहाँ तक मैं बिटकॉइन में लॉन्ग में था। लेकिन मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आ रही है और मैंने जो मेरा पहला पैरामीटर था उसको इनवैलिड कर दिया। प्रॉफिट हमने वहाँ पे बुक किया और वहाँ से मैं एंटर हो चुके थे शॉर्ट्स पे, क्योंकि ये जो मैं लॉन्ग कर रहा था इसमें मैंने कुछ अल्ट कॉइन लॉन्ग किए थे। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आप में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन जो सच है वो सच है। एंड अभी मार्केट यहाँ से और ख़राब गिरेगी और बिटकॉइन चला जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स $100,000 से नीचे। ये मेरा प्रेडिक्शन समझ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको 2 पैरामीटर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा मान रहा हूँ। क्या ऑफिशियल बियर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, क्या छोटी सी करेक्शन होगी फिर मार्केट वापस ऊपर जाएगी, ऑल सीजन आएगा कि नहीं आएगा, और इन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। Hi guys, I'm Jeet Shah. I'm a professional crypto educator. Look at this certificate. मैं अब रजिस्टर्ड दुबई इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ, यानी कि मैं दुबई में बैठ के क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी बात कर सकता हूँ। आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन जिनको क्रिप्टो मार्केट्स में इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज में ये सर्टिफिकेट मिला है। अब यहाँ मेरे 2 पैरामीटर रहेंगे, या तो नेक्स्ट 1 या 2 महीने के अंदर अक्टूबर के स्टार्टिंग में या फिर अक्टूबर के मिड आसपास एक बहुत ही बड़ी करेक्शन आएगी और बिटकॉइन चला जाएगा 100 के से नीचे, पॉसिबल $90,000 टू $93,000 तक पहुंच पाए। या फिर पैरामीटर नंबर 2, अगर ऐसा हुआ है कि बुल मार्केट एंड हो चुकी है, बिकॉज बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और 4 साल का साइकिल भी कंप्लीट होने वाला है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बिटकॉइन यहाँ से स्लोली पॉइजन की तरह गिरना चालू हो जाए और नेक्स्ट 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली गिरता रहे और Q4 में बुल मार्केट आए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मेरे क्या स्टेप्स होंगे, डोंट वरी। मैं आपको 2 डायरेक्शन नहीं बताऊंगा कि आप तो या तो ये कर लो या ये कर लो। आई विल गिव यू 1 स्ट्रेट फॉर डायरेक्शन विद 2 पैरामीटर्स कि अगर ये होता है तो एग्जैक्टली ये हो जाएगा या फिर ये होगा मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एंड फॉर दैट आई एम ओपनिंग मल्टीपल शॉर्ट पोजीशंस इन बिटकॉइन, इथेरियम एंड एवरी अल्ट कॉइन। इवन मैंने पिछले 2 दिन में किया था, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सो लुक एट माई स्क्रीन, एज यू कैन सी मैंने कल परसों 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे शॉर्ट्स ओपन किए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो $100, 28, 145, $400, $100, मोटा मोटा $800 का प्रॉफिट। ये है मेरा दूसरा एक फंडेड फर्म जहाँ पे मैंने कमाया पिछले 2-3 दिन में $300, अगेन 250, 316, $750, मोटा मोटा $2,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ मेरा बिंगेक्स के पिछले 2 ट्रेड। मैंने इथेरियम को शॉर्ट किया था, बिटकॉइन को शॉर्ट किया था, $1,100 कमाए बिटकॉइन में, इथेरियम में कमाए $2,500। मोटी मोटी एवरेज करूँ तो पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे शॉर्ट्स ने तकरीबन $5,000 मुझे प्रॉफिट कमा के दिया है। इज द 3 रीजन व्हाई आई थिंक मार्केट विल टैंक। दो गाइस यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव बताऊंगा। पहला फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल, तीसरा साइकोलॉजिकल। बात चालू करने से पहले एक चीज आपको समझनी जरूरी है, अब क्रिप्टो मार्केट हमारी स्टॉक मार्केट की तरह बन चुकी है। अब क्रिप्टो सिक्लिकल नहीं रहेगा, यानी कि क्रिप्टो में अभी ऐसा नहीं होगा कि 4 साल का साइकिल होता था बिटकॉइन हॉल्विंग वाला, वैसा नहीं होगा। अब मार्केट को कंट्रोल करता है बड़े बड़े HNIs, या स्पेशली HNIs में ना बोल के बोलूँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या फिर गवर्नमेंट। So here is my first perspective why I think market will tank, and पहला perspective है fundamental reason. So my first fundamental reason is all HNIs are booking profits. अब ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है ये मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के अंदर अंदर, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इस बार जो इकोनॉमी में हो रहा है ये एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है 2008 का सिनारियो। 2007-8 में भी जब मैं मार्केट में नहीं था, यानी कि मैं छोटा था, मैं मार्केट को ट्रैक नहीं करता था, बट यू कैन चेक हिस्ट्री, उस टाइम पे भी स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब की सब चीज़ एक साथ ऊपर जा रही थी। एंड उसके बाद आया था 2008 का सबसे बड़ा क्राइसिस हाउसिंग मार्केट का, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद ही बिटकॉइन बना। आज की कंडीशन एग्जैक्ट सेम है। यूजुअली स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट अगर साथ में चलती है तो गोल्ड हमेशा स्टॉक क्रिप्टो से अगेंस्ट चलता है, यानी कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन इस बार आप देखो गोल्ड इज मेकिंग कॉन्टिन्यूसली ऑल टाइम हाई बिकॉज ऑफ चाइना, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो आर मेकिंग कॉन्टिन्यूसली हाइज बिकॉज ऑफ USA, एंड दैट्स द नंबर 1 रीजन कि हो सकता है यहाँ से मार्केट क्रैश हो, क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। अब ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, आई विल गिव यू मल्टीपल रीजंस। एक वेबसाइट है जिसका नाम है इनसाइडर स्क्रीनर। इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि इनसाइडर्स अभी बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया आता है कि HNIs के दिमाग में क्या चल रहा है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ टॉप इनसाइडर सेल, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि मल्टीपल कंपनीज ने पिछले कुछ टाइम में उनके स्टॉक्स सेल किए हैं, CEOs ने सेल किए हैं। लेट मी शो यू।
यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे बड़ी कंपनी से अगर हम बात कर ले तो एज यू कैन सी एनवीडिया। सो मैंने एनवीडिया को ओपन किया है। एनवीडिया में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सेलिंग हुई है। एज यू कैन सी यहाँ पे उसके प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ने पिछले 2-3 दिन से पहले कुछ स्टॉक सेल किए थे 150 कुछ दिन पे 500K के 192K के 500K अगेन, बट दैट्स नॉट बिग डील। मोटा मोटा देखे तो एनवीडिया के इस पर्सन ने तकरीबन $5-6 मिलियन के स्टॉक्स सेल किए हैं। नॉट ओनली दिस, एनवीडिया के सीईओ ने बहुत ज़्यादा स्टॉक सेल किए हैं। लुक एट दिस, 3 दिन पहले एनवीडिया के सीईओ ने 6.9 मिलियन 2.8 मिलियन $multi-million के अपने शेयर सेल किए हैं। यानी आप चेक कर सकते हो टोटल $108 मिलियन का नेट सेल हुआ है एनवीडिया जैसे स्टॉक में। सिर्फ एनवीडिया पे नहीं है, एज यू कैन सी ऑन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, उन्होंने भी 3/9 यानी कि तकरीबन 20 दिन पहले काफ़ी सारे शेयर सेल किए हैं। 250 के 4.5 मिलियन 19 मिलियन 24 मिलियन। बाय द वे जितना भी सत्य नडेला ने ही सेल किया है, सत्य नडेला ने ऑलमोस्ट $76 मिलियन के अपने शेयर सेल किए हैं। एप्पल में भी काफ़ी सेलिंग हुई है और गूगल में हमारे सुंदर पिचाई भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है, वो भी हुए नियरली 79, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा सेल हुई है। एक्चुअली 3-4 दिन पहले नहीं है, ये सारी की सारी कुछ सेल है और कुछ यहाँ पे प्लान्ड सेल है, यानी कि इन लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था, बाइंग ऑर्डर्स लगा के रखे थे, सेलिंग ऑर्डर्स लगा के रखे थे और ये बेसिकली प्लान्ड सेल है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हर एक सीईओ सेल कर रहा है। अब देखो सेल होना बाय होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये सीईओज क्यों सेल कर रहे हैं। मैंने इस वेबसाइट को प्रॉपर ट्रैक किया, मुझे एक चीज़ समझ आई कि पिछले 1 महीने के अंदर हर एक बड़े से बड़े सीईओ, बड़ी से बड़ी कंपनी ने बहुत ही भारी लेवल पे अपने शेयर्स को सेल किया है और उसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि यूएस स्टॉक मार्केट एक्सट्रीमली हाई वैल्यू पे है। मैंने इससे एग्जिट पहले एक वीडियो बनाई थी कि ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहे, जहां मैंने आपको बताया था कि यूएस के स्टॉक मार्केट में जो यूएस के स्टॉक्स थे, जो स्मॉल कैप थे, मिड कैप थे, स्पेशली एआई वाले टोकन बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे थे और इवन एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे है और कंटिन्यूसली वैल्यूएशन बढ़ रही है। पिछले 1 साल में यूएसए के कुछ स्टॉक्स 2x से लेके 70 टाइम्स 70 गुना तक हुए हैं। सो मार्केट इज हेवीली ओवरवैल्यूड। अब देखो मैंने स्टॉक मार्केट इसलिए बताया कि स्टॉक का सीधा रिलेशन होता है हमारे क्रिप्टो के साथ, स्पेशली बिटकॉइन के साथ। अब फंडामेंटली मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझना और मुझे आंसर करना। देखो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनमें से कोई भी बॉटम एंट्री नहीं कर सकता है, फिर टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकता, तो इन लोगों ने सेल किया होगा लेवल बाय लेवल। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, बिटकॉइन या फिर यूएसए का स्टॉक मार्केट 2-3 साल से कॉन्टिन्यूसली बुल मार्केट में है। ऑल सीजन नहीं आया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट क्योंकि ये बुल मार्केट में है, क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे रिस्क रिवॉर्ड बिटकॉइन में सही होगा? आप खुद सोच के बताओ। सी डोंट यूज कन्वेंशनल अप्रोच, यानी कि कोई अच्छा नहीं बोल रहा है कि बिटकॉइन जाएगा $5 लाख, $1 मिलियन, वो सब अभी के लिए भूल जाओ और खुद लॉजिकल सोच के बताओ कि अगर पिछले 3 साल में यूएसए के बेस्ट कंपनीज 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, एनवीडिया जैसा स्टॉक 30 गुना हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये यूएस मार्केट में बाइंग का सही टाइम है? या फिर हम बिटकॉइन की बात करें तो भी 5-6x हुआ है, डू यू थिंक इट्स अ गुड टाइम टू बाय? एब्सोल्युटली नॉट, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही खराब है। माय सेकंड क्वेश्चन इज, सोच के जवाब देना, is it right time to buy, sell or hold? Take your 5 seconds and try to answer. अब में से कुछ लोग बोलेंगे कि होल्ड करना है हमें, कुछ लोग बोलेंगे शायद ये बाई का मौका नहीं है, बट ऑल्ट कॉइन काफी अंडर वैल्यूड है। बट माई आंसर इज सेल। अंडरस्टैंड दिस, मार्केट विल नॉट केयर अबाउट योर इमोशंस। आपके ऑल्ट कॉइन बढ़े या नहीं बढ़े उससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बिटकॉइन को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पिछले कुछ टाइम में देखा हो तो बिटकॉइन के हिसाब से ऑल्ट कॉइन एक्सट्रीमली वीक दिख रहे हैं। आज से 2% करेक्शन आई है बिटकॉइन के अंदर और 2-3% की करेक्शन के अंदर $1.7 बिलियन मार्केट से लिक्विडेट हो गए। सो यहाँ पे ऑल्ट में बिल्कुल मोमेंटम नहीं है और अगर बिटकॉइन गिरा तो ऑल्ट कॉइन 100% गिरेंगे। सो फंडामेंटल मैंने आपको इश्यू बता दिया कि फंडामेंटली क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब मार्केट में सब कुछ अच्छा है, मनी प्रिंटिंग हो रही है, 25 BPS का रेट कट भी आ चुका है, लेकिन पोवेल की स्पीच सुनना, पोवेल काफी बियरिश था एंड कितनी अच्छी न्यूज़ है फिर भी बिटकॉइन ऑल टाइम नहीं लगा रहा है और काफी वीक शो हो रहा है, इसीलिए फंडामेंटली इश्यू है। तो ये है मेरा रीजन नंबर 1 कि मैं मार्केट को लेके एक्सट्रीम बियरिश हूं। नाउ माय रीजन नंबर 2 विच इज साइकोलॉजिकल पॉइंट। अब ये आपको समझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर आपके IQ थोड़े बहुत हाई है तो आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको इतना समझ नहीं आता, आई एनकरेज कि आप इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 2 टाइप के बेसिकली लोग होंगे। फर्स्ट वो सीधा कमेंट करेंगे भाई तुझे कुछ नहीं पता, एंड मुझे पता है वो लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया इस बुल मार्केट में, आपको भी पता होगा। और दूसरे वो लोग होंगे जिनको पता है हमने इस बुल मार्केट में ऑल्ट कॉइन से प्रॉफिट नहीं बनाया है, बट जो आगे की सोचते हैं, जो फ्यूचर सोचते हैं कि पास्ट में जो हो गया उसको भूल जाओ, समझना पड़ेगा फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर आप सेकंड कैटेगरी के हो, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। साइकोलॉजिकल के यहाँ पे मैं 2 पर्सपेक्टिव लेके चलूंगा। पर्सपेक्टिव नंबर 1, अगर आप देखो तो बिटकॉइन में एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो है 100K। अब यहाँ पे नोटिस करो कि 16K से लेके 100K के बीच में कोई बड़ी बिटकॉइन में करेक्शन नहीं आई। इवन 124 तक बिटकॉइन में कोई करेक्शन नहीं आई। बॉटम से अगर आप नोटिस करो तो बिटकॉइन 7 या 8 टाइम्स हुआ है
एंड एक भी करेक्शन नहीं, 3-3.5 साल से कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन बढ़े जा रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर किसी ने बिटकॉइन 16.5 के छोड़ देते हैं, 25,000 पे बाई किया होगा, 30,000 पे बाई किया होगा, इवन एवरेज अगर 40,000 पे बाई किया होगा, वो भी पर्सन आज के टाइम पे 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना प्रॉफिट में है। देखो 3 गुना प्रॉफिट पिछले 2-2.5 साल में बहुत ही ज्यादा होता है। इतना रिटर्न शायद किसी भी ऐसे ने नहीं दिया होगा, स्पेशली अगर आप इंडेक्स की बात करो तो। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन काफी बड़ा रनअप दे चुका है, इसलिए आपने पिछले कुछ टाइम में काफी ऐसी न्यूज सुनी होगी कि बिटकॉइन के बड़े बड़े ओजी व्हेल्स अपने बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं गैलेक्सी को। वो लोग मार्केट से सेल करके बाय करके बेसिकली ओटीसी कर रहे हैं, ओवर द काउंटर डील, बिकॉज दीज गाइज आर इन मैसिव प्रॉफिट्स। इट्स लिटरली 3 टाइम्स इन 3 years, व्हिच इज माइंड ब्लोइंग। इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप नोटिस करो तो आपको समझ आएगा कि बिटकॉइन ऑलरेडी ओवरबॉट है और यहां से एक करेक्शन बिटकॉइन डिजर्व करता है। अब आएगा दूसरा पर्सपेक्टिव, जिसको आपको ये समझना पड़ेगा कि अब बिटकॉइन चल कैसे सकता है। देखो अब तक क्या था कि बुल मार्केट में बिटकॉइन बढ़ता था, बियर मार्केट में बिटकॉइन क्रैश होता था, लेकिन ईटीएफ ने एक चीज चेंज कर दी है कि अब ये मार्केट की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन अब लेवल बाय लेवल चले, यानी कि 30% 40% कभी भी क्रैश हो सकता है और नई बुल मार्केट से पहले बिटकॉइन का रनअप चालू हो सकता है। सो एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि बिटकॉइन चला जाए 100K से नीचे। उस टाइम पे हम देखेंगे कि मार्केट में फियर बहुत ज्यादा है, क्या लोग अभी भी लॉन्ग कर रहे हैं, अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं। उन सब के आइडिया से हमें एक आइडिया आ जाएगा कि लोग अभी बियरिश है कि बुलिश है। अगर लोग फिर भी बुलिश रहेंगे तो बिटकॉइन 90K जाएगा, और उस टाइम पे अगर एक्सट्रीम फियर है तो हो सकता है 90K का बॉटम रहे और फिर बिटकॉइन का दूसरा लेग अप चालू हो जाए 90K से लेके 150K और समथिंग। सो अब आपको ये लेवल बाय लेवल प्ले करना सीखना पड़ेगा। सो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अगर आप नोटिस करो तो हर एक आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो ओवर लेवरेज्ड है। यानी कि सब लोगों ने डोज को, एवेक्स को फ्यूचर्स पे 20x लेवरेज पे, 30x लेवरेज पर लॉन्ग कर दिया है कि ये बढ़ने ही वाला है। बट ऐसा नहीं होता। अगर एक आम इन्वेस्टर पैसा कमाएगा तो एचएनआई नहीं कमा पाएगा। और आपने कभी जिंदगी में सुना है कि मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड और वहां से मार्केट 3 गुना 4 गुना हो गई? ये कभी नहीं होता। बिटकॉइन आपको नेक्स्ट लेग अप तब देता है जब बिटकॉइन एक्सट्रीम फियर पे हो, और अभी बिटकॉइन एकदम फियर पे नहीं है। मुझे तो जब बिटकॉइन चल रहा था $16,000 पे, तब कोई बिटकॉइन को बाय नहीं करना चाहता था। इवन बिटकॉइन की जो एचएनआईज ने बात चालू की वो $25,000 के बाद की है। सो भाई बुलिश मार्केट में जहाँ पे सब लॉन्ग है वहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिटकॉइन बियरिश है। एंड माय थर्ड पॉइंट व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज देयर एनी चांस ऑल्ट विल ग्रो? अगर आप अभी ट्विटर ओपन करो तो आपको दिखेगा कि हर एक पर्सन बात कर रहा है Q4 विल बी एक्सट्रीमली बुलिश, Q4 में अच्छा होने वाला है। मार्क माय वर्ड, Q4 बुलिश नहीं रहेगा। एटलीस्ट ऑल्ट कॉइन का जो बेस्ट मूव आने वाला है वो Q4 में नहीं आएगा। मेरे अनुमान से अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बेस्ट मूव आएगा ऑल्ट कॉइन में वो आएगा Q1 या Q2 में 2026 में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन को चलने के लिए कम से कम 2 रेट कट्स चाहिए। तो इसको डेप्थ में समझते हैं। सबसे पहला, ऑल्ट सीजन कैसे आ सकती है? ऑल्ट सीजन आने के 3-4 रीजन हो सकते हैं। पहला, बाकी सारे मार्केट में अपॉर्चुनिटी अगर खत्म हो जाती है तो लोग देखते हैं कि अब हमें क्रिप्टो मार्केट में जाना चाहिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो क्या आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज एकदम कम हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप नोटिस करो आज के टाइम पे तो यूएस में एआई के ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो हेवीली वैल्यूएशन पे कंटिन्यूअसली फंड्स उठा रहे हैं। सो ये पैरामीटर तो नहीं है। दूसरा, अगर ऑल्ट सीजन बाई चांस 5 दिन 7 दिन आती है तो हर बड़ा एचएनआई, हर बड़ा एक्सचेंज, सॉरी फॉर माय वर्ड बट नेकेड, यानी कि लिटरली आपके ऊपर नेक होके टोकन डंप करेगा। अभी रिसेंट एग्जांपल देख लो आप एस्टर का। बाइनेंस ने कॉन्टिन्यूस एस्टर को भगाया। इससे पहले बाइनेंस ने काफी बार ऐसा किया हुआ है। पब्लिक में आके टोकन प्रमोट करते हैं, बहुत ही मैसिव वैल्यूएशन पे लेके जाते हैं, फिर डंप करते हैं। और ये पहली बार नहीं है। एक बार वीडियो को पॉज करना, जो मुझे काफी टाइम से दिख रहा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से बोल रहा हूँ कि नेवर यूज बाइनेंस, बाइनेंस पे ट्रस्ट मत करो। बाइनेंस, बाइबिट वगैरह छोड़ के अच्छी एप्लीकेशन यूज करो, जो नई एप्लीकेशन है, न्यू जनरेशन एप्लीकेशन है, जैसे कि विक्स हो गया, बिंगेक्स हो गया, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दी हुई है। ऑनेस्टली बताना क्या मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि नहीं, पर आपने अभी ये खुद देखा है। ये सेम चीज बाइनेंस ने की थी मीम कॉइन्स के टाइम पे। मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जाओ, चेक करो 2024 में जब मैं मीम कॉइन्स की बात कर रहा था तो सारे मीम कॉइन्स चल रहे थे। उस टाइम पे बाइनेंस ने आके हर टोकन को लिस्ट की है, जैसे कि पीनट, चिलगाई, मूडेंग एंड मल्टीपल अदर टोकन्स, और उनमें से आज एक भी बाउंस बैक नहीं कर पाया। सो एक्सचेंज के भरोसे पे मत बैठो। एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ डंप करके खुद का पैसा कमाएगा, तुम्हें पैसा कमाने नहीं देगा। वन मोर पॉइंट जो कि अल्ट कॉइन की बात है वो है लिक्विडिटी। काफी लोग कह रहे हैं कि रेट कट होने के बाद 7.5 ट्रिलियन मार्केट में इंजेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लोग मैथ नहीं समझते। 7.5 ट्रिलियन में से क्रिप्टो में कितना आएगा? उनमें से बहुत सारा एक फंड जो होगा वो डेट में जाएगा या फिर बॉन्ड्स में जाएगा। सो क्रिप्टो में वाला फंड बहुत ही कम है, और वो जो फंड आएगा वो यूजुअली अल्ट कॉइन में दब जाएगा। जैसे एस्टर के टोकन आ गए, सारी लिक्विडिटी मार्केट की ग्रैब कर गए, वैसे और टोकन्स आएंगे, लिक्विडिटी लेके चले जाएंगे। सो ऑल्ट सीजन का चांस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और मैंने मेरे कम्युनिटी के साथ शेयर किया था कि मैं अभी बहुत ही स्पेसिफिक टोकन्स पे ही बुलिश हूँ, जिसको मैं हर लेवल पे बाय कर रहा हूँ। अगर मुझे बिटकॉइन दिखता है 90K पे और मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश होगी तो मैं ऑल्ट कॉइन वापस बाय करूंगा।
लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक अल्ट कॉइन, उसके अलावा मैं अल्ट कॉइन बाई नहीं करने वाला। अगर आपको जानना है कि मैं कैसे बाइंग कर रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, आप उससे मेरे कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हो। अभी 3 पर्सपेक्टिव समझने के बाद मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और मैं आपको 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ कि कहाँ पे मार्केट कैसे जाएगी। दोनों पॉइंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, या तो मैं प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल होऊंगा इसमें या फिर प्रॉपर फेल होऊंगा। बिफोर आई शेयर माय पॉइंट्स, मार्केट इज एक्सट्रीमली बियरिश इन माय ओपिनियन। हर एक पर्सन बुलिश है, मार्केट नीचे ही जाएगी, मार्क माय वर्ड। अभी कमेंट में जाके गाली दे सकते हो, मैं वापस इस वीडियो को चलाऊंगा जैसे मैं बार बार वीडियो को चलाता हूँ, और आप देखोगे कि बिटकॉइन जाएगा 100K से नीचे। 2 पैरामीटर रहेंगे। उसमें पैरामीटर नंबर 1, अगर बिटकॉइन जाता है 100K के पास और अगर मार्केट स्ट्रेंथ शो करती है, प्लस मार्केट में अगर साइकोलॉजिकल हर एक पर्सन बियरिश हो चुका है, यानी कि सब लोग शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं, प्लस अगर मार्केट में टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स वहां पे है, प्लस अगर उस टाइम पे HNIs, ब्लैक रॉक जैसे लोग क्या कर रहे हैं वो सब देखने के बाद मैं 100K के बाद मार्केट को देखूंगा कि लॉन्ग करना है कि शॉर्ट में ही रहना है। बट 100K बिटकॉइन जाएगा, सो आई एम शॉर्ट्स इन द मार्केट, सो मैं मार्केट में शॉर्ट हूँ। मैं पॉइंट नंबर 2, अगर 100K पे मुझे लिक्विडिटी मार्केट में नहीं दिख रही है, अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है, तो मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 94 से 90K के बीच में, जहाँ पे टेक्निकल पॉइंट्स के हिसाब से हमारा CME गैप है, प्लस 100K एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर 90K पे जाता है तो लोग एक्सट्रीम बियरिश हो जाएंगे। अगर लोग वहाँ पे एक्सट्रीम बियरिश हो जाते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स ओपन करते हैं, प्लस मार्केट में HNIs का फंड्स कैसे जाता है, इंसाइडर्स क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से मैं 94K के बाद हो सकता है बुलिश या बेरिश कन्वर्ट हो जाऊं। एंड हियर इज माय थर्ड पॉइंट, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट 90K पे भी नहीं रुकती है, अगर मार्केट स्ट्रेंथ शो नहीं करती है, सो वेलकम इनटू बियर मार्केट। बियर मार्केट चालू हो चुकी है। सो इन वन वर्ड आंसर, मैं अभी मार्केट में शॉर्ट हूँ। हो सकता है बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर चला जाए, 1,15,000 1,16,000 पे जाए, बट मार्केट एंड ऑफ द डे नीचे जाने वाली है। एंड वापस इस वीडियो में मैं आऊंगा 100K के बाद, और 100K से नीचे हम वापस देखेंगे बिटकॉइन को विद द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स। सो इट्स अ वन प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड अबाउट मार्केट्स। आपको मैं 2 मशवरे देना चाहूंगा, ध्यान से समझना। नंबर 1, अगर हर एक पर्सन बुलिश है तो हमें अंधा होके बुलिश नहीं होना चाहिए। मैं यूजुअली नोटिस करता हूँ कि जो लोगों ने अल्ट कॉइन बाई की है, जो लोगों ने बिटकॉइन बाई किया है, तो वो लोग खुद के अल्ट कॉइन नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए मार्केट में बुलिश होता है कि भाई मार्केट बुलिश होगी और मेरे अल्ट कॉइन बढ़ेंगे। तुम्हारे अल्ट कॉइन की वजह से मार्केट बुलिश नहीं होती। अपने पोर्टफोलियो को कुछ टाइम के लिए साइड में रख दो और इमोशनल लेस होकर सोचो कि जेन्युइनली मार्केट बियरिश हो सकती है या बुलिश हो सकती है। मैंने आपको पॉइंट्स बताए, सोच के बताओ। मशवरा नंबर 2, थोड़ा इंडिपेंडेंटली सोचना चालू करो। डू नॉट जस्ट फॉलो समवन ब्लाइंडली। अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स लेके आओ मार्केट में। मैं आपको बहुत ही स्ट्रेटफॉरवर्ड एक चीज बताना चाहता हूँ, हर एक इंडिया के कंटेंट क्रिएटर्स आपके पीछे पड़े हैं आपके पैसे के लिए। सब लोग आपके ऊपर टोकन्स डंप करना चाहते हैं। यूज लॉजिक, यूज योर ओन ब्रेन। काफी लोग मुझे कहते हैं भाई तू कोर्स सेलर है, बाकी लोग तो कोर्स नहीं बेचते, तुझे क्या लगता है वो तुझे कोर्स नहीं बेचेंगे तो तेरे पे डंप नहीं करेंगे? दोस्तों, प्रमोशन करके तेरे पे टोकन्स डंप करते हैं। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका इनकम सोर्स क्या है। क्योंकि मेरी पेड मेंबरशिप में मैं प्रमोशंस नहीं करता, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिकल भी आप किसकी बात सुनते हो, उसमें खुद का लॉजिक यूज करते हो कि नहीं यूज करते। आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेल मी इन द चैट बॉक्स, जेन्युइनली कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है। मुझे पता है इस वीडियो में बहुत हेट आएगा, लास्ट वाले वीडियो में बहुत हेट आया था जब मैंने बताया था कि हम क्रैश होने वाले हैं, और वहां से बिटकॉइन ऑलरेडी 10,000 पॉइंट क्रैश कर चुका है, ऑल्टकॉइन क्रैश कर चुके हैं, अभी और क्रैश बाकी है। तो कमेंट जरूर करना, गाली वाली लिख सकते हो। देखना चाहते हो कितने लोग ट्रैप हो चुके हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रैप यूजुअली जल्दी हो जाता है। सो आप जैसे कमेंट करोगे उससे मुझे एक और आइडिया आएगा साइकोलॉजी का। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।